हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे ज्योग्राफी का, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी लाइफलाइन हम किसको कहेंगे, इकोनॉमी की, ट्रांसपोर्ट को। क्योंकि अगर कोई हम कहते हैं कि प्रोडक्ट बनकर इंडस्ट्रीज़ में तैयार है तो उसके बाद वो जब तक ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो जहाँ पे उसकी डिमांड है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तब तक उस तैयार माल का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का मेन हम कह सकते हैं कि लाइफलाइन है हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने में। ठीक है, अब हम कर रहे थे ट्रांसपोर्ट में, हमने किया था लैंड ट्रांसपोर्ट, और लैंड ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट हम करना चाह रहे हैं रोडवेज़। रोडवेज़ को आप पेज नंबर 80 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक नंबर पेज नंबर 80। ओके, रोडवेज। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क मीन्स ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क इंडिया का है, यहाँ ध्यान से रखना। लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट का मतलब आप कह सकती हो कि जो बेस्ट 10 हैं उनमें से एक है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो कि इतना आम नहीं है कि जैसे सबका होता है, बट कुछ खास है, कुछ ज़्यादा बड़ा है। ओके, अबाउट 54.7 लाख किलोमीटर। इंडिया में लगभग 54.7 लाख किलोमीटर तक आप कह सकते हो कि रोड गया हुआ है, सारी जगह पे फैला हुआ है, चाहे वो आप विलेज एरिया मान लो या हाईवेज़ मान लो। ठीक है, उसके बाद आ रहा है अब रोड क्यों इतने ज़्यादा आप कह सकते हो कि रेलवे के मुकाबले ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, क्यों रेलवे को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, क्यों एयरवेज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देख रहे, उसके पीछे कुछ कारण है। फर्स्ट आप आएगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज़ मच लोअर देन अदर आप ट्रांसपोर्ट कह सकते हो, रेलवेज़ कह लो। जैसे वैसे तो हम कहते हैं कि रेलवेज़ बहुत चीप होती है, हमें बहुत सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, लेकिन फिर भी गुड्स के लिए भी रेलवेज़ अच्छी मानी जाती है। फिर भी हम रेलवेज़ के मुकाबले रोड को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि जो रेलवेज़ की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और अगर वहाँ इतना ट्रांसपोर्ट मतलब इतने पैसेंजर्स नहीं जा रहे या इतना गुड्स नहीं जा रहा और इतना किराया उनको नहीं मिल रहा टिकट्स के थ्रू, तो वहाँ पे रेलवे लॉस में चली जाती है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है उसको देखते हुए रोडवेज बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारा फर्स्ट पॉइंट आया था। सेकंड पॉइंट आ रहा है, रोड्स कैन ट्रेवर्स कंप्लीटली मोर डिसेक्ट एंड अनडोलेक्टिंग ट्रोपोग्राफी। वो कह रहे हैं कि जो रोड्स है ना, कंपेरेटिवली अगर हम देखें कि दूसरे के कंपैरिजन में मतलब ट्रांसपोर्ट में अगर हम देख रहे हैं रेलवे के कंपैरिजन में, तो रेलवे इस टाइप की ट्रोपोग्राफी पे नहीं जा सकती जहाँ पे ऊंची नीची जगह है, हिमालय जैसा है इस टाइप की। ठीक है, या आप कह लो डेक्कन प्लेटू है, वहाँ पे रेलवेज़ के लिए टनल वगैरह बनाने पड़ते हैं, थोड़ी टफ होता है उसकी कंडीशंस बनाने की, जबकि रोड थोड़े ईजिली बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आ रहा है कि जो स्लॉप के एरिया है या माउंटेन्स के एरिया है, वही जो मैं अब बात बता चुकी हूँ कि स्लॉप्स के या माउंटेन्स के, वैली के, इस टाइप के एरिया में रोड को कंस्ट्रक्ट करना ईजी होता है बजाय कि रेलवेज़ के। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट आ रहा है, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकली इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए और कम लोगों को ले जाना है, वहाँ पे रोडवेज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बाकायदा कि रेलवेज़ के। रेलवेज़ में क्या होता है कि वही बात कि इसकी ट्रांसपोर्ट पे आप कह रहे हो कि इसके कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि एक साथ बहुत सारे लोग जाएं ताकि टिकट से हमारा जो बैलेंस है, इकोनॉमिक बैलेंस है, वो बन जाए। ठीक है, तो अगर फ्यू पैसेंजर जा रहे हैं और छोटा सामान गुड्स जा रहा है, स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स जा रहे हैं, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोडवेज़ को बेटर बताया गया है। द फिफ्थ पॉइंट इज़, डोर टू डोर सर्विस डज द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज़ मच लोअर। अगर डोर टू डोर सर्विस करनी है, यानी अगर हम चाहें कि रेलवे हमारे घर तक आ जाए, ट्रेन हमारे घर तक आ जाए, बहुत हैवी सामान है अंदर तक रख दे, ऐसा नहीं बन सकता ना। दरवाजे के आगे तक अगर सर्विस देनी है तो रोड के थ्रू ही दे सकते हैं। मे बी कि रोड के थ्रू हम बसेस वगैरह से आ गए और उसके बाद हमने व्हीकल कोई और लिया जो भी रोड पे चल रहा है, और वो हमारे घर को, हमारे सामान को हमारे घर तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो इसीलिए रोडवेज डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाती है। द सिक्स्थ पॉइंट इज, रोड ट्रांसपोर्ट इज आल्सो यूज्ड एज अ फीडर ऑफ अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ध्यान से करना। अब रोड ट्रांसपोर्ट सिर्फ इतना ही नहीं है
है कि आपको सस्ती सर्विस दे रहा है, आपको डोर टू डोर सर्विस दे रहा है, कंस्ट्रक्शन में का कॉस्ट कम नहीं। एक और भी है कि अगर आपको एयरपोर्ट तक जाना है या आपको रेलवे स्टेशन तक जाना है या आपको सी पोर्ट तक जाना है, तो आप पैदल नहीं चल के जा सकते ना वहाँ पे, ठीक है। आप कैसे जाओगे? रोड से ही तो जाओगे, ऑटो लोगे, रिक्शा लोगे, अपनी गाड़ी लोगे, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट बस लोगे, पब्लिक बस लोगे, मतलब जाओ तो रोड से। तो रोड आपको अदर जगह तो प्रोवाइड है, स्टेट टू स्टेट मैच कर रहा है, इंटरनेशनल है वहाँ पे मैच कर रहा है, आपको ले जा रहा है, लेकिन आपके घर से लेकर आपको स्टेशन तक, एयर तक या सी पोर्ट तक, यानी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तक ले जाने का काम भी रोडवेज़ कर रही है, ठीक है। तो रोडवेज़ के लिए मैंने आपको कुछ बेनिफिट बताए हैं कि इसके लिए कॉस्ट जो है रेलवे के मुकाबले कम लगती है, इसको हम शॉर्ट डिस्टेंस पे कर सकते हैं यूज़, और जहां हमने जो लगेज है वो आप कह सकते हो कि स्मॉलर अमाउंट का गुड्स ले जाना है, लगेज ले जाना है, उस वहाँ पे डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाती है। और टॉपोग्राफी किसी भी तरह की हो उसी एरिया में ये जा सकती है, स्लॉपी एरिया में, हिमालय एरिया में, ठीक है। और हमें रेलवे स्टेशन, अदर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वहाँ तक भी हमें इससे लिंक मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कि इंडिया में आप कह सकते हो कि 6 कैटेगरीज जो हैं वो बनाई गई हैं रोड्स की, ठीक है। इन इंडिया रोड्स आर क्लासीफाइज इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। अब जो आगे पढ़ने वाले हैं उसमें कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 6 जो है क्लासेस में बांटा गया है रोडवेज़ को, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।